नमस्कार साथियों, द डिग्निटी न्यूज में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि राजस्थान में चुनावी दंगल पूरी तरह से आपका जो है वो हो चुका है प्रारंभ। और इस चुनावी दंगल में 25 नवंबर को मतदान की तिथि रखी गई है और 3 दिसंबर को निर्णय आने की तिथि रखी गई है। बीजेपी और कांग्रेस जो दो बड़े आपका जो है दल हैं जो राजस्थान में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके द्वारा लगभग 144 अपने उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी गई। बताते चले कि अभी जो है राजस्थान में चार आपके या कहा जाए तो चार राजनीतिक दल जो हैं वो पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, आरएलपी या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्लस एएसपी या कहा जाए तो आजाद समाज पार्टी जो है, इसका जो गठबंधन हुआ है, और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी जो है, ये चार प्रमुख दल हैं जो राजस्थान में अपने उम्मीदवारों की सूचियां जारी कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा जो प्रमुख दो दल हैं, उन दोनों के द्वारा लगभग 200 सीटों में से 144 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो प्रमुख कौन सी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर चल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं दोस्तों। सबसे पहली जोधपुर की सरदारपुरा की सीट है, जहां से वर्तमान आपके जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और वहीं बीजेपी के द्वारा जो है उम्मीदवार के रूप में महेंद्र सिंह राठौर जी को उतारा गया है। अब बीजेपी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो महेंद्र सिंह राठौर जो हैं उन्हें सीएम कैंडिडेट के रूप में भी या सीएम के चेहरे के रूप में भी देखा जा रहा है। अब ये सीएम बनेंगे या नहीं, बहुमत आने के बाद निश्चित होगा, वो बीजेपी पार्टी के द्वारा निश्चित होगा। लेकिन इस बार जो ये आपकी सरदारपुरा की सीट है, इसमें टक्कर जो है वो दोनों पार्टियों के बीच में बहुत मजबूत होने वाली है। वहीं दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है दोस्तों, वो है टोंक की, जिसमें कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट जी को उतारा गया है और बीजेपी की तरफ से अजीत मेहता जी को उतारा गया है। अब टोंक की अगर बात की जाए दोस्तों, तो टोंक में सचिन पायलट जी का उतरना और वहां पर आपका जो है मुस्लिम बाहुल आपका जो है मतदाताओं का होना कहीं ना कहीं आपका जो है राजनीतिक दलों को प्रभावित करता है। अब देखना यह होगा कि हाल फिलहाल में जो अभी चर्चाएं सचिन पायलट जी से संबंधित चल रही हैं, क्या उन चर्चाओं के अंतर्गत कोई भी प्रभाव इस राजनीतिक सीट पर पड़ेगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये जो सीट है, इसमें भी टक्कर दोनों ही आपके प्रतिद्वंदियों में बराबर की है। तीसरी आपकी जो सीट है दोस्तों, वो खंडेला की सीट है। यहां पर कांग्रेस के द्वारा जो है महादेव सिंह खंडेला जी को उतारा गया है। पहले ये एक प्रकार से जो है कांग्रेस के लिए बागी बन चुके थे, क्योंकि इन्होंने विरोध कर दिया था कांग्रेस का, लेकिन इस बार उन्हें टिकट मिली है तो उनका विरोध कुछ हद तक शांत हो गया है। वहीं अगर हम सुभाष मील जी की बात करें तो ये जो है कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन इन्हें टिकट ना मिलने के कारण जो है इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और बीजेपी ज्वाइन करते ही बीजेपी के द्वारा जो है खंडेला की सीट से जो है इन्हें उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। तो अगर हम देखें तो खंडेला में दोनों प्रतिद्वंदी जो हैं एक प्रकार से कांग्रेस के ही हैं। तो चुनाव जो है इस बार बड़ा रोचक होगा, क्योंकि लड़ने वाले एक ही राजनीतिक दल से पहले संबंध रखते थे। इसके बाद जो अगली सीट है दोस्तों, वो तिजारा की है, जहां पर योगी आदित्यनाथ की तरह ही, उनकी इमेज की तरह ही बाबा बालकनाथ जो है उन्हें बीजेपी की तरफ से उतारा गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से इमरान खान जी को उतारा गया है। अब देखना यह होगा कि क्या योगी मॉडल जो है वो किसी भी तरह से राजस्थान की राजनीति पर प्रभाव डालता है या नहीं, और या बीजेपी के जो बालकनाथ हैं क्या ये भी सीएम दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं या नहीं, वो आने वाला समय ही बताएगा। इसके बाद अगली जो सीट है दोस्तों, वो पोखरण की सीट है। पोखरण की सीट में आपका बीजेपी की तरफ से महंत प्रतापपुरी को उतारा गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से आपका जो है सालेह मोहम्मद को उतारा गया है। ये दोनों आपके प्रतिद्वंदी भी इस सीट में काफी मजबूत हैं। और इसके बाद आपकी जो अंतिम सीट है दोस्तों, वो उदयपुर की है। जैसा कि कांग्रेस के द्वारा कहा गया था अपने पिछले कुछ चुनावों में कि आने वाले समय में जो युवा हैं उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा आपका उम्मीदवार के रूप में उतारेंगे, और उसका एक प्रमाण है आपका गौरव वल्लभ जी। ये आपके कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, आप इन्हें मीडिया में देखते होंगे। इन्हें आपका जो है उदयपुर की सीट से उतारा गया है। वहीं
बीजेपी की तरफ से आपका जो है ताराचंद जैन जी जो है उन्हें बीजेपी का उम्मीदवार बनाकर जो है उतारा गया है। ये आपकी प्रमुख सीटें हैं जिनमें टक्कर एक प्रकार से कांटे की है। हालांकि निर्धारित 144 उम्मीदवार हो चुके हैं, आने वाले समय में और जो बची हुई सीटें हैं 200 में से उनका भी निर्धारण हो जाएगा, क्योंकि अब मतदान की तिथि बहुत जल्द नजदीक आने वाली है और सभी राजनीतिक दलों का प्रयास रहेगा कि इस चुनाव में साम दाम दंड भेद लगाकर किसी तरह से सत्ता हासिल की जाए और इन सारी गतिविधियों को हम आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिएगा द डिग्निटी से और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि आपका समर्थन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।